चलिए, तो झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव जारी है। सुबह 9 बजे तक का जो डेटा है वो दर्शकों को बता देते हैं। घाटशिला उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 17.33% वोटिंग हुई है। बूथों पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था सख्त नजर आ रही है। घाटशिला उपचुनाव में घाटशिला के जो मतदाता हैं वो 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में, और ठंड के बीच मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है और वो बूथों तक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वोटिंग जारी है। ठंड के बीच मतदाताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह ही लोग मत देने पहुंचने लगे। शहरी बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम ही रही। अगर शहरी बूथों की बात करें तो दिन चढ़ने के साथ ही वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 17.33% वोटिंग हुई है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वोटरों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बूथों पर तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं। गालूडी के महुलिया उच्च विद्यालय में लोग सुबह 7 बजे से ही मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और बूथों पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। व्हील चेयर से लेकर सहायता केंद्र तक की पूरी व्यवस्था प्रशासन ने सुनिश्चित की है। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। कई बूथों पर लंबी कतारें हैं, जबकि कुछ इलाकों में अब भी मतदान की रफ्तार सुस्त है। हमारे साथ हमारी सहयोगी लाला जुबी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। लाला जुबी, देखिए 9 बजे तक 17.33% मतदान हुआ है। घाटशिला उपचुनाव की बात करें तो कैसा उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में? हाँ बिल्कुल नवीन, जिस तरीके से झारखंड में घाटशिला के उपचुनाव में जो काफी उत्साह जो है लोगों का देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में ये सारा वोटिंग हो रहा है, वहीं पे घाटशिला के शहरी क्षेत्र में भी तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग की प्रतिशत जो है वो बढ़ चढ़ के है। वहीं पे अभी तक शहरी क्षेत्र जो देखने को मिल रहा है उसमें थोड़ा सा वोटिंग अभी कम हुआ है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखा अभी बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हो पाया है। 19% जो है अभी वोटिंग का सामने आया है, लेकिन अभी सवेरे का वक्त है और ग्रामीण लोग भी हैं, तो ग्रामीण लोग जब तक यहाँ पे एक सिलसिला की अपना काम करके तभी जाकर के वो वोटिंग करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से जिला प्रशासन ने कहा था कि काफी हम लोग मुस्तैदी दिखा रहे हैं, वोटरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन नवीन, एक मामला सामने आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो वोटर जो है वो पहले वाला वोटर जो 2024 में जो वोट हुआ था उसके आधार पर, और जहाँ पर अभी भी कुछ लोगों को शिकायत ये है कि अभी हम लोग नाम जोड़े हैं लेकिन वो नाम नहीं जुड़ पाया, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है उपचुनाव, घाटशिला उपचुनाव में जितने भी जगहों पर काफी उत्साह जो है यहाँ पे नवीन देखने को मिल रहा है। और अब ये और थोड़ी देर में जो है इसकी प्रतिशत जो है वो बढ़ता चला जाएगा और देखना होगा कि इस बार जो है वोटर कितना उत्साह होते हैं और कितना प्रतिशत वोट इस बार जाएगा। नवीन, चलिए, तो इस बार देखना होगा कि घाटशिला की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में कैसे भाग लेती है, मतदान प्रतिशत कितना होता है। फिलहाल ठंड के बीच मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है और 17.33% मतदान 9 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाला जुमी। आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल।
हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005। राकेश 9471192001। सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।